नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो न्यूज घर और मैं हूं सिराज। इस समय मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के राना घाट बेगोपारा, एक छोटा सा गांव है वहां पर, जहां पर रानू मंडल जी का आशियाना है। दोस्तों कहते हैं कि इज्जत, दौलत, शोहरत ये सब ऊपर वाले के हाथ में है और तकदीर कब किसकी बदल जाए कुछ पता नहीं होता है। रानू मंडल जो स्टेशन से उठकर 2019 में वायरल होने के बाद में मुंबई की चमक धमक वाली दुनिया में गई थी, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वापस ये फिर आ गई हैं राना घाट उसी स्थिति में। और आज रानू मंडल जी से हम बहुत सारी बात करेंगे। दोस्तों सोशल मीडिया पर आए दिन रानू मंडल जी का आप वीडियो देखते होंगे, बहुत सारी लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं रानू मंडल जी से, बहुत ही गहराई से और बहुत ही इत्मीनान से करने वाले हैं। वीडियो बड़ी होगी, पूरा देखोगे तो आप इस वीडियो का मकसद और मतलब समझ पाओगे। दोस्तों एक मूवी अभी हाल फिलहाल में आई थी सैयारा, आपने देखी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सैयारा फिल्म की बात क्यों कर रहा हूँ, रानू मंडल जी के पास हूँ। सैयारा ऐसी फिल्म है जिसमें हीरोइन को अल्जाइमर नाम की बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी जिसको हो जाती है उसमें सोचने उसमें बनता है अल्जाइमर नाम की जिसको बीमारी हो जाती है उसमें सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, और इसी बीमारी से रानू मंडल जी जूझ रही हैं। मैं पूछूंगा कुछ और ये जवाब देंगी कुछ, मैं कहूंगा कुछ और जवाब देंगी ये कुछ। इस बीमारी का दोस्तों अभी तक कोई भारत में इलाज नहीं आया है, इसकी कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए इंसान तभी ठीक रहता है। इसमें मतलब कोई ना कोई साथ देना चाहिए। इसमें ऐसा हो जाता है जिसको ये अल्जाइमर बीमारी होती है कि वो सोचने समझने की क्षमता तो खत्म होती है, 5-5 मिनट में बात भी भूल जाता है, कहाँ क्या बात बोलेगा कुछ पता नहीं। तो ये दिक्कत थोड़ा रानू मंडल जी को है, लेकिन फिर भी हम लोग सिचुएशन को हैंडल करने के बाद में अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। रानू मंडल जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सबसे पहला सवाल नंबर 1, रानू मंडल जी के पास अभी प्रेजेंट टाइम में कितने पैसे हैं? कल आपने देखा है। अभी का बताइए आप। अभी? हाँ अभी कितना कल पैसा? जो आपको दिखाया वो है, और फिलहाल कितने पैसे हैं बताइए। मेरे पास हाँ, अभी नहीं, फिर भी कितने पैसे रखे हैं आपके पास? मेरे पास वो भैया आया था ना, मेरा भैया। हाँ हाँ। तो वो आके मुझे 3,000 करीब टोटल 4,000 दिया था। 4,000? जिनके पास दोस्तों 4 लाख रुपए होने चाहिए उनके पास 3-4 हजार रुपए हैं। तो इस समय आपका घर कैसे चल रहा है, कैसे खाती पीती हैं? 4,000 तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन उससे भी तो कम से भी चलाना पड़ता था, जबकि वो भी नहीं होता था। अच्छा दीदी, मुंबई आप वायरल होकर जाती हैं, स्टेशन पे राना घाट स्टेशन है दोस्तों पश्चिम बंगाल के, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थी आप? जी नहीं, कौन से? मैं है 5 नंबर में। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी। बुलाया था। उस दिन की कहानी हम शुरू करते हैं। स्टेशन पे आप बैठी थी, जी ठीक है, किसी ने आपको बिस्किट दिया, उसके बदले आप उसे गाना सुनाती थी। हाँ, वो अतिंदु था। हाँ, और क्या उसका नाम, उसने भी गोरा वाला। हाँ उसने तपन भी, उसने वीडियो बनाई। नहीं, तपन तो इधर कम बाद में, वो अच्छा, तो बाद में। तो मैं दोस्तों मैंने बताया ना, मैं पूछूंगा कुछ और बताएंगी कुछ, तो आप थोड़ा समझना, देखना वीडियो को पूरा, तब समझ पाओगे। तो स्टेशन पे कौन सा गाना आप गा रही थी? पहले वो गाना गवाया था क्या, शोर पिक्चर का। गाइए ना, थोड़ा सा सुनाइए हमारे दर्शकों को। जिस गाने से रानू मंडल वायरल हुई और शोहरत मिली, उस गाने को हम सुनवाते हैं। जी सुनाइए थोड़ा। कुछ पाकर खोना था, कुछ खोकर पाना था, जीवन का मतलब तो आना और जाना था। तो देखा दोस्तों कि सुर में कितना दम है, और मानो ऐसा लग रहा है कि सुर की देवी लता माँ ही प्रकट हो गई हैं। दमदार गला था, तो किसी के सिफारिश पे रानू मंडल मुंबई नहीं पहुंची थी, ये अपने आवाज़ के दम पे पहुंची थी। और जब ये मंच पे पहुंची तो इन्होंने यही गाना गाया था मंच पर। उसके बाद हिमेश रेशमिया जी को इनकी स्थिति पर दया आया, उन्होंने इनके झोली में रोने लगे थे। वो गाना इतना दर्द था कि गाना सुन के रोने लगे थे। बाजी बार दिमाग अच्छा आ जाता है तो बहुत अच्छा जवाब देती हैं, कई बार गुस्सा हो जाती हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछने तो गुस्से वाला जवाब देती हैं। तो हिमेश रेशमिया जी ने इनके झोली में एक गाना डाल दिया, तेरी मेरी, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ वो गाना। तो आओ उस गाने को भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। जी, सेकंड है ये। थोड़ा सा गाना सुनिए। तुमसे ही है दिल
दीवानगी, जाने ये दिल जाने तू और जाने खुदा, जीना मेरा मुश्किल है होके तुमसे जुदा, दीद तेरी ही मेरी ही, तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। क्या बात है, कितनी रानू मंडल के गले में जान बाकी है, आप लोग ये कमेंट करके बताना। मेरा मकसद इस वीडियो को सिर्फ यही है कि आज की सच्चाई मैं आप सभी को अवगत कराऊं और असलियत दिखाने की मैं वीडियो में कोशिश करूं। आजकल स्थिति ऐसा है, घर का तो स्थिति आप देखते हैं, लेकिन रानू मंडल आजकल जब इनके पास कोई नहीं लेकर आता खाने पीने के लिए तो ये बाहर भी चली जाती हैं सड़क पर। तो वहाँ का भी वीडियो आपने वायरल होते हुए देखा भी होगा, मैंने भी वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। अभी घर का स्थिति और सिचुएशन भी आप लोगों को हम दिखाएंगे कि एक अगर ये नॉर्मल होती, शायद उस चीज़ से जूझ नहीं रही होती तो ठीक से रहती। आइए घर का एक बार सिचुएशन दिखा, काफ़ी दिक्कत है। और नल दिखाते हैं इनका, इनके घर के पास एक नल लगा है जो टूटा है और ये दोस्तों बयां कर रहा है कि रानू को ज़रूरत है अभी थोड़े पैसों की, ये नल और ये घर, ये साफ साफ कह रहा है कि रानू को ज़रूरत है पैसों की। आइए इनकी जो घर में 2 कमरे हैं उसको हम दिखाते हैं। हाँ, पानी नहीं है, पानी आया कि नहीं देख रहे, आओ, ये बरामदा है, आओ दोस्तों, ये बरामदा है, सही से इसको दिखाना। ये टूटा फूटा अलमारी है, इधर दिखा, ये बरामदा है। अगर ये नॉर्मल होती तो कैसा सिचुएशन होता आप देख सकते हैं। इधर दिखाइए सानिया, ये सारी चीजें दोस्तों देखो बिखरी हुई पड़ी है, जो साफ साफ बयां कर रही हैं कि जो है मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है। और मैं रूम की बात करूं तो सानिया दिखाओ, यहाँ पर देखो दोस्तों, घर तो प्लास्टर है लेकिन पेंट उजड़ा हुआ है और काफ़ी जर्जर स्थिति में। यहाँ पर कुछ अवार्ड्स रखे हैं जो रानू दीदी को मिले थे, आप देख सकते हैं, उसको भी तोड़ फोड़ डाला। और भी दिखाओ, बैग दिखाओ, और ये सब टूटा फूटा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान जब स्ट्रेस में और अपनी चीज़ों को उसके मन से ना होने की वजह से टूट फाट जाता है तो कैसा होता है। और दूसरा रूम ये स्टोर रूम के तरीके से, इसमें भी कुछ पुरानी चीज़ें रखी हैं। और मैं दीदी से गुजारिश करूंगा कि एक बार इसको खोलकर आप दिखाइए अलमारी में क्या है। इसमें वो तो खुला लगता है, खुला है क्योंकि खोल के दिखाइए सानिया, क्योंकि इसका जो लॉक चाबी है ना वो लगता नहीं इसमें। ये एक अवार्ड है जो एक सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता है काफी तपस्या और परिश्रम के बाद, और अपने अवार्ड को एक कलाकार दुल्हन बना के सजा के रखता है। लेकिन आज जैसी स्थिति रानू मंडल जी की है वैसे स्थिति इस अवार्ड की भी है। आज इस अवार्ड की कीमत एक कलाकार के नज़र में बहुत है, लेकिन जब कलाकार उलझ जाता है तो ये अवार्ड का मतलब कुछ नहीं रहता। ये भी एक अवार्ड है। यहाँ पर साड़ी है, 2019 का है ये, 2019 में ये मिला था इनके बताने के अनुसार। ये क्या है, परफ्यूम। छोटी सी मोबाइल रखी है जो पूरी तरीके से स्विच ऑफ है, जिसका कोई अता पता नहीं है। साड़ी है और यहाँ पर कुछ और चीजें हैं। वो सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट, ये क्या है दीदी? कुछ कागज मिले हैं दोस्तों में, घरेलू गैस ना, गैस, तो गैस लेते समय जब, और देखिए रानू मंडल जी का नाम इसमें रानू रॉय के नाम से है ना जी? हाँ। तो आपका असली नाम रानू रॉय है क्या? जी, रानू राय, वो तो तपन जी ने तो सबसे पहले ये भी पता चल गया दोस्तों कि आज की रानू मंडल जी का असली नाम रानू रॉय है। ठीक है, ये गैस सिलेंडर का यहाँ। दीदी आपका कार्ड वार्ड भी है क्या कुछ? आधार कार्ड? जी नहीं, वो सब तो है नहीं यहाँ पे। एक अवार्ड ये है कॉमेडी स्टार। जी। तो जो भी चीजें थी दोस्तों मैंने आपको दिखाई, और भी विस्तार रूप से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बैग है, इसकी बात की जाए तो इसमें क्या है आपको दिखाता हूँ मैं।
देख सकते हैं इनका पर्सनल कुछ सामान रखा हुआ है इसमें। ये जो बार बार कहता है बॉम्बे वो भी तो दोस्तों आप देखिए इनके रहन सहन का प्लेट बिखरा हुआ, ये साफ बयां कर रहा है कि मेंटली हालत में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम मतलब किसी तरीके से बात करके इनसे कुछ जानकारी जो हासिल करेंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। घर के बाहर का भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। घर की बात की जाए तो घर भी बेबसी बेहाली की स्थिति में। दीदी आ जाओ बाहर आप। और ये टूटा हुआ है, बाहर से जानवर भी जा सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे हमारी टीम की यहाँ पर कुछ दीदी के लिए ठीक कर सके। हमारी टीम सदैव ऐसे कलाकार के साथ में रहती। दीदी आ जाइए। क्योंकि रानू मंडल बहुत ही सुरीली हैं, इनकी आवाज़ मीठी है और अपने आवाज़ के दम पे ही ये गई थी। तो दीदी आपको क्या लगता है कि जब सोशल मीडिया पर आप वायरल हुई थी और वहाँ टीवी पर गई थी तो कुछ पैसा भी मिला था आपको? हाँ मिला था, लेकिन कितना पैसा? वहाँ पे तो हाथ में कैश पे नहीं दिया, मतलब दिखा के नहीं दिया। चेक दिया था? दिखा के नहीं दिया, चेक भी नहीं, लेकिन जो लोगों ने वो सब बनाया था जैसे कि तपन और वो लोग आपके साथ जो गए थे, जो आपका जो जिसने वीडियो वायरल किया था वो हाँ, भी गए तो थे? सब वो पैसे के बारे में सब वो लोग जानते वो थे। लोग जान मेरे हाथ में आपको कुछ नहीं मिला? मेरे हाथ में उतना देते थे जैसे कि 20,000, 25,000 या फिर छोटा मोटा अमाउंट। 15,000, अच्छा दीदी ये 10,000 क्या ऐसा। डील हुई थी इस गाने को लेकर जो आपने तेरी मेरी गाया था, इसको क्या डील हुआ था कि कितना पैसा देने को हिमेश जी ने बोला? नहीं कुछ हाँ कुछ 50,000 रुपया, नहीं 50 रुपया और देखिए आप क्या तापन समझ जी को सकते हैं 10 रुपया और उसका नाम क्या अतिंदु को 10 रुपया और मेरा 50। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, बता। तो सही रानू तो मंडल बता रही हूँ मैं। घमंडी नहीं, बिल्कुल सही है। और सही कुछ लोग दीदी आपका वीडियो बनाते हैं गुस्सा दिलाकर, कहते हैं कि रानू मंडल घमंडी है, इस पर क्या कहना चाहोगे? मुझे कोई चिंता नहीं है, सोच भी नहीं आता, क्योंकि वो लोग जो भी करता है सब गुस्सा से और ईर्ष्या से, तो मुझे इस बातों से कोई दिलचस्पी रानू नहीं मंडल रखता। जी अब हम आते हैं आपके बचपन में। आपकी बचपन यही इसी आंगन में बीती है? जी जी। आप कितने भाई बहन थे? मेरा एक दादा है, मतलब मैं उनको आंखों से देखा नहीं, मगर मैंने दादा सुना का मेरा मतलब दोस्तों बंगाली भाषा में भाई भाई, भाई हाँ को जी, दादा भाई। कहते हैं। जी एक जी। आपका दादा यानी भाई है। हाँ भाई था। और लेकिन कितनी बहन हो आप? नहीं मैं एक अकेली हो? अकेले, मेरी माँ का एक ही बहन हो, लड़की मैं। मतलब आपके माता दो, एक भाई और आप हाँ, अकेले? एक भाई- तो वो बहन कहाँ है। है भाई आपका? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो देखो अब उसको ही समझ सकते हैं भाई। चलो दूसरी बात दीदी, आपकी शादी? मेरी शादी मेरी शादी आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हो गई थी? कहाँ, यहीं से आपकी शादी हुई थी? हाँ इधर से ही हुई लव थी। मैरिज था या अरेंज मैरिज था? लव मैरिज बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो शादी कुछ जबरदस्ती थी, जबरदस्ती किसने करवाया करवाई था। थी? वो जो अड़ोस पड़ोस वाले ने, यानी पोती बसीरा और पोती बसीरा बोलते कि ज्यादा ওই दिन रात যাদের থেকে মানে आघात पेते হয়, যাদের অত্যাচারে আমার এই हिंदी में অবস্থা दीदी হয়েছে, इस चीज को। जिन लोगों का क्या बोलते हैं टॉर्चर अत्याचार जे हमारी परिस्थिति यहाँ के बानिয়েছে। स्थानीय लोगों से दीदी हाँ। मुझे पता चला कि आपकी 2 शादी हुई है, तो बात सच है? हाँ सही बोला, 2 शादी कितने तो बोलता कितने है। कितने लड़के हैं अभी- आपकी? कोई बच्चा आपको कभी मतलब है, कोई लड़की एक आई थी जब नहीं आप मेरे साथ पास कोई नहीं है, अगर मेरे पास होता तो शायद आके मुझे मम्मी बोलता है या फिर माँ बोलते, लेकिन है नहीं। जब वो लोग वायरल- अपने खुद को माँ समझते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ एस्प्लेनेट लोगों में का। रहती हैं और शायद। एक्चुअली क्या उनका जो खून है ना, वो खून के खून ही तरफ मतलब है। बाप का? हाँ उनके खानदान का खून में गया है। अब मेरा आपके उसका हस्बैंड कोई का क्या लेना देना नाम नहीं था? है। आपके हस्बैंड का क्या नाम? मेरा पति का नाम था दिनेश मंडल था, सेकंड, और First पहला था बाबलू मंडल। पहले पति का नाम बबलू मंडल हाँ। और दूसरे पति का नाम दिनेश हाँ मंडल। लेकिन पहले उसका नाम तो लिया पहले था ना। पति से कितने लड़के थे? उसका एक लड़का एक लड़की, एक लड़का। और दूसरे पति और से? उसका भी एक लड़का एक लड़की। तो ये सब कहाँ है कि जब आप वायरल हुई थी तो एक लड़की शायद आई थी आपके पास, हाँ आई तो थी वो किसकी थी, बबलू की या दिनेश जी की? दिनेश जी की। दिनेश जी की। हाँ तो मेघा अब नाम नहीं- था उसका। अच्छा, अब कोई नहीं आता आपका स्थिति और पूछने हालात किस तरीके से आप रहते हैं? एक्चुअली मेघा एक्चुअली मेरा नानी है क्या माँ है, तो मुझे भी खुद को नहीं मालूम होता है, क्योंकि उनका जो दोस्तों लड़ाई कई बार जब दिमाग शांत और सही रहता है तो सही से सवाल का जवाब लेकिन देने नहीं देते हर ना, कुछ समय में मतलब। भूल जाती है। तो स्थिति आप समझ सकते। एक बांस की कोठी लगी हुई थी, तो मैंने रानू जी से कहा कि इस बांस की कोठी को कटवा दिया जाए। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इमोशन तो इनके अंदर भी। इन्होंने कहा
कि अगर इस बांस को कटा दिया जाएंगे तो इस पे जो पक्षियां बैठती हैं वो कहाँ जाएंगी। यानी कि इन्हें ये पता है कि अगर ये बांस कटेगा तो पक्षी कहाँ जाएंगे। तो काफ़ी मिलनसार। क्योंकि वो छोटा तो है ना, एकदम बिल्कुल छोटा, वो एकदम बच्चा, तो फिर वो आके इधर बैठते हैं। तो ये बात का पता मुझे नहीं चला था कि रात को वो लोग यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन रात को ही अभी किसी टाइम पे, लेकिन मैंने सुबह जब चाय पी रही थी मैं देख रही थी तो चिड़िया बैठा हुआ था यहाँ दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 2019 में, 2018 में, 2017 में, उससे पहले इनका जीवन बहुत कष्ट से बीता। स्टेशन पे यहाँ से जाती थी, कोई कुछ देता था, बाल वाल भी बहुत ख़राब था। लेकिन अगर पहले की तुलना की जाए तो उससे कई गुना अच्छी अब ज़िंदगी है। अभी भी ख़राब नहीं है, थोड़ी अच्छी है। अच्छी इसलिए है कि दिन में 4-5 लोग लगभग वीडियो आते हैं बनाने, और वो बेचारे जो आते हैं वो कुछ ना कुछ, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, जो आते हैं बेचारे वो कुछ ना कुछ इनके लिए लेकर आते हैं। और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, बंगाल में या जितने भी लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, अगर आप लोग इनके घर की स्थिति थोड़ी सही करा दो, क्योंकि जर्जर स्थिति में है, तो जो भी मदद करना चाहे भाई वो आके करा सकते हैं। इनका एड्रेस है पश्चिम बंगाल, राना घाट, बेगोपारा, ये पूरा एड्रेस है। आप यहाँ आओगे तो इनके घर की स्थिति बदलवा सकते हो। तो मुझसे जो बन पड़ेगा भाई मैं करूँगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा सही कर दूँगा, लेकिन जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। लेकिन और भाई जो मदद करना चाहते वो भी कर सकते हैं। तो ये रानू जी थी, ये इनकी पूरी कहानी है जो मैंने आपको बयां कर दिया है। तो कैसा लगा आप वीडियो, एक कमेंट रानू जी के लिए ज़रूर बताएं। चलते चलते मैं लता मंगेशकर जी का कोई गाना आपसे सुनना चाहूँगा। आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वो गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ये गाना अच्छा लगता है। अच्छा। जी। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे। क्या बात। दोस्तों ये गाना बहुत फिट बैठता है इन पर, बना के सब कुछ बिगाड़ दिया नसीबा। जो इसके आगे का लाइन है, जो तुम्हें मंजूर नहीं था तो क्यों, गले में कुछ दिक्कत दे रहे हैं। चाहे जैसे ये इस बात को भी फॉलो करें, कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो दूसरा वीडियो भी, दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। इस वीडियो को आप लोग देखो। तब तक वीडियो आप देख रहे न्यूज़ घर पे। मैं हूँ सिराज, हमारे साथ थी रानू मंडल जी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।